दोस्तों आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यूएन के मंच पर एक ऐसा जवाब दिया है कि वहां सुन रहे सभी बड़े बड़े अधिकारी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो बात सालों से दबी हुई थी वही बात अब खुलकर बोली जा रही है। और दोस्तों यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ समय से भारत पर ऐसे दबाव बनाए जा रहे थे जैसे कि भारत कोई अनाथ आश्रम हो, जो कोई भी आकर भारत में बसता चला जाए। दरअसल यह कहानी है उस पल की जब भारत ने पहली बार खुलकर दुनिया से कहा कि हम मददगार जरूर हैं लेकिन मजबूर नहीं, क्योंकि हम इंसानियत निभाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी भारत का फायदा उठाएगा। और ये बात इस बार सिर्फ सरकार ने नहीं कही, बल्कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था और भारत की कूटनीति दोनों ने एक ही सुर में पूरी दुनिया को सुना दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंच पर भारत को अक्सर ऐसे देखा गया है जैसे यह देश हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार बैठा है, और जैसे कि भारत की सीमाएं कोई दरवाजे हों जो कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये देश कोई शरणार्थी शिविर नहीं है और न ही कोई ऐसा मैदान है जहां दुनिया भर की समस्याएं लाकर छोड़ दी जाएं। इस मामले का पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी ने भारत को यह सलाह नहीं बल्कि लगभग निर्देश देने की कोशिश की कि भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को शरणार्थी पहचान पत्र दिए जाए ताकि वे यहाँ पर कानूनी रूप से रह सकें। क्योंकि पहली नजर में ये बात बहुत मानवीय लगती है, क्योंकि सुनने में लगता है कि जो लोग मुश्किल में हैं उन्हें सहारा मिलना चाहिए। लेकिन जब इस सलाह को गहराई से देखा गया तभी असली सवाल सामने आया कि आखिर भारत में इतने अवैध घुसपैठी कैसे घुस गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर जो कहा है वो किसी आक्रामक भाषा में नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो सच्ची थी वो पूरी दुनिया ने महसूस की। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि भारत ने हमेशा पीड़ित की मदद की है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान बन जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत के पास सीमित संसाधन है, सीमित जमीन है और सबसे बढ़कर 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए जयशंकर ने यह याद दिलाया कि भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी पड़ोसी देशों में संकट आया तो भारत ने दरवाजे बंद नहीं किए। तिब्बत से आए व्यक्ति हो, श्रीलंका से आए तमिल हो, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक ही क्यों न हो, भारत ने सबको अपने देश में जगह दी। लेकिन हर बार यह फैसला भारत ने अपने नियमों और अपनी शर्तों पर लिया, न कि किसी बाहरी दबाव में। दरअसल दोस्तों असली समस्या ये खड़ी होती है जब शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के बीच रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। क्योंकि शरणार्थी वो होता है जो जान के खतरे की वजह से अपना देश छोड़ने को मजबूर होता है, लेकिन हर अवैध प्रवासी शरणार्थी नहीं होता। और इसी फर्क को नजरअंदाज करके जब भारत से कहा जाता है कि सबको पहचान पत्र दे दो, तब यह सीधा सीधा देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल बन जाता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भी बेहद स्पष्ट शब्दों में कही, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया कोई भी कार्ड या फिर दस्तावेज अपने आप में भारत के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि आज के समय में भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है, और इसलिए ही उन समझौतों से जुड़े नियम भारत पर लागू नहीं होते। और दोस्तों इसलिए जयशंकर प्रसाद ने सीधा यूएन में एक बयान देकर सबको हिला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में सभी को जगह मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी भारत में आकर बस जाएगा, क्योंकि भारत एक देश है, न कि कोई आश्रम। और दोस्तों अवैध प्रवासियों की संख्या को देखकर सभी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि भारत तो सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन लोग इसका फायदा उठाने लगे हैं। क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी का प्रवास शुरू हो चुका है, जिनके पास न ही कोई पहचान पत्र है और न ही कोई ठिकाना, बस वो अपने आप को शरणार्थी कहकर भारत में रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी साफ किया कि किसी के हाथ में शरणार्थी कार्ड होना यह साबित नहीं करता कि उसे भारत में रहने का अधिकार मिल गया है। क्योंकि भारत एक संपन्न देश है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला कानून करेगा, न कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और अगर जांच के दौरान कोई व्यक्ति अवैध पाया गया या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो फिर उसे वापस भारत से निकाल दिया जाएगा। यह कोई नया रुख नहीं है, बल्कि वही बात है जो भारत सालों से कहता आया है। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब इसे खुलकर कह रहा है। क्योंकि दोस्तों बीते कुछ सालों में यह देखा गया कि शरणार्थी की आड़ में देश के अंदर अवैध गतिविधियां दिखाई दी हैं, जिसकी वजह से कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क बने, कुछ जगह पर अवैध व्यापार बढ़ा और कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधी चुनौती मिली। क्योंकि दोस्तों भारत का कहना साफ है कि अब भारत में कोई भी अवैध प्रवासी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा
ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत में असंतुलन काफी ज्यादा फैल गया है। और यह भी कहा गया कि बिना जांच के अगर कोई भी भारत में अवैध रूप से रहता है तो फिर उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। और जब विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान में दुनिया के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि जो देश खुद अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं, जो अपने वहां शरणार्थी को प्रवेश नहीं दे रहे, वही देश भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देशों में नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो फिर उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सबको जगह दे। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए, भारत अगर इस तरह से ही सबको जगह देने लगा तो फिर भारत में वैसे ही जनसंख्या बहुत अधिक है, और अगर इस तरह से अवैध प्रवासी बड़ी मात्रा में भारत में बसने लग गए तो फिर भारत की जनसंख्या और भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, वो आसमान छूने लगेगी, और जिसके बाद प्रदूषण की वृद्धि होगी, जिसके बाद सभी लोग परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भारत ने कभी पूरी तरह से दरवाजे बंद करने की बात नहीं कही। आज भी भारत जरूरतमंदों की मदद करता है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में संकट आया था तो भारत ने राहत सामग्री भेजी, भूकंप आया तो फिर भारत ने राहत सामग्री भेजी। लेकिन अब भारत ने एक बात सीधे सीधे तौर पर कह दी है कि भारत मदद बाहर जाकर करेगा, ना कि किसी को भीतर बसाकर। और दोस्तों, इसी संतुलन की वजह से आज भारत की बात दुनिया गंभीरता से सुन रही है, क्योंकि अब भारत वो देश नहीं रहा जो मंच पर सफाई देता फिरे, बल्कि अब भारत अपनी शर्तें साफ शब्दों में रखता है। और यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति और न्यायपालिका एक ही दिशा में चलते हैं। और जब आज के समय में दुनिया भर के देशों में लोग मजबूरी से देश को छोड़कर जाते हैं, तब यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों पर आती है। लेकिन कई देशों की नीति बहुत सख्त है, क्योंकि उन्हें वो अंदर नहीं आने देते, जबकि दूसरी तरफ भारत जो सबकी मदद करने की सोचता है, लेकिन इसी का फायदा उठाया जाता है। और दोस्तों, इसलिए यूएन के मंच पर जयशंकर जी ने साफ कह दिया है, अगर कोई भी घुसपैठी बिना पहचान पत्र के भारत में प्रवेश करता है तो फिर उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कुछ घुसपैठी ऐसे होते हैं जो कि जासूसी के मकसद से भारत में आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ भारत की डिटेल निकालना होता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि मजबूत देश वही होता है जो भावनाओं में नहीं बल्कि अपने दिमाग से फैसले लेता है। और आज भारत यही दिखा रहा है कि वो ना तो डर के आधार पर नीति बदलता है और ना ही किसी दबाव में आकर झुक जाता है। और यही भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो अपनी क्षमता, अपनी सीमाएं और अपनी जरूरत को अच्छी तरह जानता है। और इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि भारत उन नियम को नहीं मानता जो कि भारत के खिलाफ लिए जाते हैं, बल्कि भारत उन नियमों पर ही सवाल पूछता है, क्योंकि अगर कोई नियम भारत की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता तो फिर भारत उसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा। और यही सोच एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान होती है। दोस्तों, आज भारत की नीति सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होती है। अब हर फैसले सुरक्षा, संसाधन और कानून को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि भारत को बिना सीमा के शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।